हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स के 10वें चैप्टर के बारे में, जो है उथली एवं गहरी नींव, डीप सैलो एंड डीप फाउंडेशन। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर 10वां लेक्चर है और इससे पहले के 9 लेक्चर 9 चैप्टर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हमारी जो डिस्कशन है उथली और गहरी नींव के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि फाउंडेशन क्या है। नींव संरचना का वह भाग है जिसका कार्य पूर्णतः संरचना के भार को नीचे की मृदा में वितरित करना है। लगभग सभी प्रकार की संरचनाओं का भार अंतिम रूप से सामान्यतः नीचे की मृदा को ही वहन करना पड़ता है। संरचना के इस भार को सुरक्षित रूप से वितरित करने के लिए ही उचित प्रकार की नींव बनाई जाती है। संरचना के भार को नींव इसलिए बनाई जाती है जिससे वो जमीन पर अपना भार वितरित कर दे, ताकि नींव के नीचे की मृदा में उसकी धारण क्षमता से अधिक प्रतिबल उत्पन्न ना हो। नींव के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। पहला, संरचना के भार को नीचे की मृदा पर उसकी धारण क्षमता के अनुसार समान रूप से वितरित करना। दूसरा, संरचना का पार्श्विक दिशा में खिसकने से रोकना। तीसरा, ऊपरी संरचना को उलटने से रोकना। चौथा, ऊपरी संरचना को निर्माण के लिए समतल आधार प्रदान करना। चौथा, संरचना का असम निषेधन रोकना। तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो हमारी सॉइल को क्या करते हैं, मजबूत सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पर निर्भर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि नींव के प्रकार, टाइप्स ऑफ द फाउंडेशन क्या है। तो नींव मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, उथली नींव, गहरी नींव। ठीक, तो उथली नींव किसे कहते हैं? वह नींव जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर हो या कम हो। वह नींव जिसकी गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर हो या कम हो, उथली नींव कहलाती है। ठीक, यदि गहराई चौड़ाई से अधिक हो तो गहरी नींव कहलाती है। ठीक, और अगर गहराई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो तो वो गहरी नींव कहलाएगी, और अगर गहराई जो है उसकी गहराई कम हो, चौड़ाई ज़्यादा हो या बराबर हो तो वो क्या, उथली नींव कहलाएगी। अब उथली नींव शैलो फाउंडेशन कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बताया गया है, पढ़ लीजिए। पहला है फैलाव या खसका या पाद नींव। ठीक, स्प्रेड फुटिंग, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। ठीक, संयुक्त पाद नींव, कंबाइंड फुटिंग। ठीक, उसके बाद फरसी नींव, ठीक है, राफ्ट नींव से कहते हैं। उल्टी डाट नींव, ठीक, पैड़ीदार या वैच नींव, ठीक, ग्लेज नींव, ठीक, पट्टक नींव। आने वाले एक एक नींव को उथली नींव है ये सब, इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन यानी फैलाव पाद नींव के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारी क्या है, स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, आप देख लीजिए। ठीक, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल चीज़ है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिए कि स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन क्या होती है। ठीक, जो हम अपनी फुटिंग में जो है स्टेप दे करके बनाते हैं वो हमारी स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन होती है, खसका दे करके। ठीक, उसके बाद संयुक्त पाद नींव क्या होती है, जब 3-4 नींव को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वो संयुक्त पाद नींव कहलाती है। ठीक है, उसके बाद फरसी या राफ्ट नींव, सब एक एक करके वीडियो रोक करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ये राफ्ट न्यू आपके सामने चित्र भी दिखाया गया है और आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, वीडियो रोक करके अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, उसके बाद उल्टी डाट न्यू, आपके सामने चित्र दिखाया गया है, आपके सामने लिखा गया है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। पैड़ीदार न्यू, स्टेप न्यू जिसे कहते हैं, देख लीजिए, रीड कर लीजिए। ठीक, ग्रिलेज न्यू जिसे ओवरहेड टैंक में यूज की जाती है, ग्रिलेज न्यू। ठीक, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। जो टैंकी बनाई जाती है, बड़ी वाली टंकी, उसमें हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ग्रिलेज नींव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से इसको रीड लिख कर लीजिए। ठीक, ये सब कौन सी नींव है हमारी, कौन सी, उथली नींव है। ठीक, अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं गहरी नींव, डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन 2 प्रकार की होती है। पहला पाइल नींव, फाइल फाउंडेशन, या दूसरा कुआं नींव। 2 प्रकार की, पाइल फाउंडेशन और बेल फाउंडेशन। तो पहले पाइल को समझते हैं। तो बहुमंजिली इमारतों, पुलों, ऊपर बनी पानी की टंकियों आदि की नींव में इनका उपयोग किया जाता है। इनका वर्गीकरण कई आधार पर किया गया है, कुछ मुख्य वर्गीकरण निम्नलिखित हैं। तो एक एक करके समझते हैं पाइल नींव के बारे में। उपयोग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया पाइल को, ये आपके एग्जाम में आता है 100%, 2022 में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, रीड कर लीजिए। ठीक, उपयोग के आधार पर पहला धारण स्थूला, दूसरा है बियरिंग पाइल, दूसरा है फ्रिक्शन पाइल, और तीसरा है कंपैक्शन पाइल, चौथा है टेंशन पाइल, पांचवा है एंकर पाइल। ये पढ़ लीजिए, ये 100% श्योर हूँ ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा इस बार। ठीक, एकदम 100% श्योर हूँ, अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, ये हमारा चित्र भी दिया गया है, उपयोग के आधार पर पाइल के प्रकार। ठीक है, और ये सीट पाइल होती है। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए।
उसके बाद फेंडर एंड डॉल्फिन पाइल है, उसके बाद सलामीदार या नत पाइल है, इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, इस प्रकार हमारा उपयोग के आधार पर पाइल एंड हो गई। ठीक है, अब हम पाइल का वर्गीकरण पदार्थ एवं संरचना के आधार पर करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ के आधार पर अगर हम बात करें तो 4 प्रकार का है। पहला है कंक्रीट पाइल। ठीक है, इसमें 2 टाइप हैं, पूर्व निर्मित और तत्स्थानित। और दूसरा है लकड़ी पाइल, तीसरा इस्पात पाइल, चौथा है मिश्रित यानी कंपोजिट पाइल। ठीक है, तो मिश्रित में 2 है, कंक्रीट व लकड़ी, कंक्रीट व इस्पात, दोनों को मिक्स करके बनाया गया। ठीक, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करेंगे कंक्रीट पाइल के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने कंक्रीट पाइल ये दिखाया गया है, चित्र भी दिखाया गया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक, तो तत्स्थानी पाइल है ये। ठीक है, तत्स्थानी पाइल है, सब तत्स्थानिक पाइल के बारे में बताया गया, रीड कर लीजिए। ठीक, ये सब तत्स्थानिक पाइल के बारे में बताया गया। ठीक है, ये चित्र भी दिखाया गया, अच्छे से रीड कर लीजिए। वाइब्रो स्थूड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे किया जाता है। ठीक है, सिंप्लेक्स स्थूड़ा क्या है, रीड कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये आपका इस्पात की स्थूड़ा, लकड़ी की स्थूड़ा, संयुक्त स्थूड़ा, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, पढ़ लीजिए कि पाइल कौन कौन सी है, कितने प्रकार की है, कैसी है। अब हम बात करते हैं कि पाइल का लोड जो आता है उसको टेस्ट कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक, तो ये आप वीडियो रोक करके अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब पाइल का कैप क्या होता है उसके बारे में बताया गया, रीड कर लीजिए वीडियो रोक करके। ठीक, इस प्रकार से हमारा पाइल ख़त्म हो गई। अब हम बात करेंगे कुआं फाउंडेशन या कैसून। ठीक है, तो ये कुआं फाउंडेशन के बारे में बताया गया, इसको आप अच्छे से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद काली मिट्टी में नींव जो होती है उसके बारे में बताई गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। काली मिट्टी में नींव बनाने से कौन कौन से सावधानियां रखती है। पहला, मृदा बदल कर नींव बनानी चाहिए। दूसरा, साधारण स्थूला बनाकर नींव बनाना चाहिए। कुर्सी तल धरन बनाकर करना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हैं जो काली मिट्टी में हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे बम्बई वगैरह में काली मिट्टी ज़्यादा यूज की जाती है, जिसमें हमें ध्यान रखना पड़ता है काली मिट्टी में नींव बनाने से पहले। ठीक है, तो ये सारे काली मिट्टी में नींव बनाने से पहले ध्यान रखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि अंडर रीम स्थूला बनाकर। ठीक है, काली मिट्टी में अंडर रीम पाइल भी बनाकर डाली जाती है। ठीक है, उसके बारे में रीड कर लीजिए, दिखा गया, चित्र भी दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये 10वां चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, अब हम आने वाले अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे 11वें चैप्टर के बारे में, जो है कार्यस्थल उन्नत करने की तकनीक क्या है, शैलो एंड डीप फाउंडेशन उन्नत करने की तकनीक क्या है। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ज़रूर कमेंट करें। मैं उसका जो भी टॉपिक समझ में ना आए उसका वीडियो में बनाकर डाल दूंगा, अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक है, और इस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।